अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सारे बोलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द आइकॉन बेल, ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। यही एक फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं। मेरी आज की वीडियो बुर्ज और टॉरस के बारे में है। ये बुर्ज निज़ाम फल्की का दूसरा बुर्ज है। इस बुर्ज का रूलिंग स्टार ज़ोहरा यानी वीनस है। इस बुर्ज का आंसर मट्टी है। लक्की नंबर 6। सौरी अफराद मजबूत क़ुव्वत इरादे के मालिक होते हैं। रियाकारी कतई तौर पर पसंद नहीं करते। सौर औरत तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा साफ गो होती है। ऐसे लोगों को दिल से, जिनके दिल साफ ना हो, डिसलाइक करती है। सलीके वाली नफासतपन घरेलू अमूर में बहुत दिलचस्पी रखती है। एक अच्छी माँ साबित होती है। ऐसी औरत की ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी नहुसत आ जाए तो ये बहुत ही मामूली टाइम के लिए आती है। सौरी अफराद अपने मिजाज के बहुत ज़्यादा ताबे होते हैं। अगर कोई भी इनसे हटकर बात करे तो ये पसंद नहीं करते। सौरी मर्द हो या औरत, दोनों ही मोहब्बत में शराकतदारी पसंद नहीं करते। दोनों ज़िंदगी में माली इस्तेकाम के लिए गोशा रहते हैं। चूँकि अच्छा खाना इनकी आदत में शामिल है, तो इस आदत की वजह से इनका वज़न हमेशा बढ़ जाता है। ताल्लुकात में भी ये लोग ईमानदारी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दफ़ा ताल्लुक़ बन जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से अपने कारोबार या मामलात को आगे लेकर चलते हैं। मर्द एक मिसाली शौहर और निहायत शफीक बाप होता है। औलाद के मामले में रवैये को कुछ अलग से देखता है। यहाँ वो कुछ सख्त रवैया औलाद के लिए रखते हैं, ख़ास तौर पर वालिद। इनका यहाँ कहना होता है कि ये सख्त रवैया औलाद की अच्छी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि इनकी औलाद माशरे में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। पिछले 6 माह से ज़्यादा का टाइम हो गया ज़ोल बिखरी जा रहा था, जिसकी वजह से आपके हर मामला में मुश्किलात पेश आ रही थी। आपने जो भी कुछ करना चाहा, इस काम का रिज़ल्ट कुछ बेहतर वसूल ना हुआ, बल्कि मायूसी की सूरत हाल से दो चार है। अब चूँकि 3 नवंबर से ज़ोल मार्गी मतलब डायरेक्ट हो रहा है, अब वो अच्छा टाइम शुरू हो गया है। आप किसी भी काम या जो भी आप करना चाहते हैं कर लें, कामयाबी आपकी मुंतज़र होगी। बेरोज़गारों को भी अब रोज़गार मिलेगा। बुरसौर वालों, आपके लिए एक अच्छी नवीद दे रहा हूँ कि हालात को बेहतर बनाने के लिए आपको 2024 के एंड तक बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। ये एक लंबा दौरानिया मिल रहा है। तो यहाँ आप ऐसे काम को लेके चलें जहाँ से आपका फ्यूचर मैच्योर हो जाए। मतलब ये कि वो काम शुरू कीजिए जो आपके माली हालात को बेहतर बना सके। तो फिर क्यों ना सोच समझकर किसी ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करें जो आने वाले मुस्तकबिल में एक मुकम्मल सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। ज़ोल जून 2023 के दूसरे वीक से उल्टा चल रहा था। किसी भी ज़िंदगी को अपसेट करने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है, लेकिन आपने तो 6 माह से हर चीज़ को बर्दाश्त किया, माली और हेल्थ का भी नुकसान देखा। अब आप चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट लेकर आएँ, क्योंकि अच्छा टाइम शुरू हो गया। आप यकीन करें कि एक अच्छे फ्यूचर की इब्तिदा होने जा रही है, जहाँ पर हर तरफ से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। इस माह से सूरज और मरीख भी एक अच्छी निगाह से आपके बुर्ज को देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देकर जाएंगे। यहाँ अगर आप सब मर्द हैं तो आपकी वाइफ के अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे सोर्सेज बनेंगे कि वहाँ से भी आपकी माली मावनत हो जाएगी। अगर आप औरत हैं तो आपके मर्द को भी हो सकता है किसी विरासत वगैरह का हिस्सा मिल जाए। तो इसलिए ये धन और लाभ का एक टाइम शुरू हो चुका है। अतारत स्टार भी कुछ रूहानी मामलात में रहनुमाई करने जा रहा है। दूसरे अल्फाज में ही आप कुछ भी रूहानी तौर पे करना चाहें तो वहाँ भी कामयाबी हासिल होगी। कोई आयत पढ़ लें, कोई अल्लाह कुरान करीम की कोई आयत पढ़ लें, वो भी आपको फ़ायदा देगी। नवंबर और दिसंबर में ख़ानदानी ताल्लुकात को बेहतर बनाइए। इन 2 महीनों में कुछ नए रिलेशन भी बन सकते हैं जो ख़ासी खुशगवार तब्दीली ज़िंदगी में लेकर आएंगे।
जुपिटर भी आपके लिए लकी होने जा रहा है। ये भी आपको अचानक दौलत मिलने की नवीद देने के लिए तैयार है। ये गिफ्ट कब और किस तरह आपको मिलेंगे ये तो आप वसूल करने के बाद ही सोचेंगे कि मैं इतना लकी बन सकता था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नवंबर के दूसरे वीक के बाद एक पौधा लगाएं। वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा तो आपको इतनी ही ज़्यादा तरक्की बनेगी, और जाहिर है जब पौधा फल देने लगेगा तो आपकी दौलत के में, बैंक अकाउंट्स में, हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा। ये पौधा ज़रूर लगाइएगा दिसंबर से पहले पहले। अब थोड़ी तवज्जो दें। देखें, वीनस 1 अक्टूबर को बुर्ज असद लीव में दाखिल हुआ। वीनस चूंकि 23 जुलाई से उल्टी चाल में था और 3 सितंबर से सीधी चाल में आया। अब अक्टूबर में बुर्ज असद में दाखिल होने की वजह से कुछ रिलैक्सेशन मिलना शुरू हुई। 3 नवंबर को बुर्ज सुमला विर्गो में दाखिल हुआ। यहाँ अब वीनस का स्टेटस मार्गी चल रहा था। फिर 28 नवंबर को बुर्ज मिज़ान लिब्रा में दाखिल होगा। फिर इसी साल के आखिरी महीने दिसंबर में यानी कि 25 दिसंबर को बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में दाखिल होगा। अब दिसंबर में ही जुपिटर आपके लगन के 12वें घर में होगा, राहु आपके 11वें घर में, और राहु की वजह से यहाँ आपके कुछ मामलात में ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये ताख़ीर से आपके मामलात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेमेंट के लेन देन में अक्सर कुछ डिले हो जाता है। यहाँ भी देखना यह है कि ज़ोल आपके 10वें घर में मौजूद है, तो हो सकता है कि जब ज़ोल आपके 10वें घर में हो तो जॉब या जो भी आप काम करते हैं वहाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बस मैं यही कहूँगा कि दिसंबर में आप एक केयरफुल फ्यूचर की प्लानिंग की ज़रूरत महसूस करेंगे। दिसंबर में कुछ पेन वगैरह भी महसूस करेंगे, लेकिन ये पेन ज़्यादातर टांगों को महसूस हो सकता है। लेकिन ये सब उनको महसूस होगा जिनके पैदाइशी ढांचे में ज़ोल की मौजूदगी कुछ कमज़ोर होती है। अब चूँकि राहु की नौसत भी 2024 के एंड तक ख़त्म होने जा रही है, तो बस अब जो भी प्लान शुरू करेंगे तो कम से कम ज़हनी टेंशन से छुटकारा हासिल रहेगा। जाहिर है कि जब इंसान ज़हनी तौर पर टेंशन फ्री होता है तो एक अच्छे प्लान में अच्छे प्लान जहन में आते हैं। तो बस अब ज़हनी तौर पर एक बड़े प्लान को लेकर चलें। स्टार की फेवर की वजह से उम्मीद है कि आप एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होंगे। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इस अच्छे टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं कि कौन से ऐसे 6 बुरूज हैं जो सन 2023 और 24 में बहुत ज़्यादा लकी साबित होने जा रहे हैं। चूँकि ज़ोल स्टार सैटर्न 4 नवंबर से सीधी चाल में होगा। ये मार्की चाल 6 ऐसे बुरूज को तो बहुत ज़्यादा लकी बनाने में मददगार होगी। ये इन बुरुजों की तफसील कुछ इस तरह है: विर्गो, जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। तो फ़िलहाल मैं जेमिनी के बारे में आपको बताऊं कि इनकी ज़िंदगी क्या तब्दीली आने जा रही है। इंसान ज़िंदगी में बहुत मायूसी और तन्हाई महसूस करता है जब आपके बहुत करीबी साथी आपके हालात को देखते हुए दूर होते जाएं। यही वो टाइम होता है जहां आप खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। गुज़िश्ता 10 माह से आपके साथ भी यही कैफियत चल रही है, लेकिन 4 नवंबर से ज़ोल मार्गी कैफियत में होगा। यहाँ ये सब जो आपको निगलेक्ट कर रहे थे अचानक आपकी कुर्बत के मुतलाशी होंगे और हर मामले में ताउन करते नजर आएंगे। आप भी पुराने सलूक को नज़रअंदाज कर दें। इनकी कीमती मशनों से मुस्तफ़ीद होना शुरू कर दें। वैसे भी ज़ोल आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हौसला देने जा रहा है। नवंबर के दूसरे वीक से आपको महसूस होगा कि आपने जो नया सफ़र शुरू किया वो बहुत अच्छा है, और इस सफ़र का दौरानिया काफ़ी तवील है, लेकिन आप यकीन के साथ इस सफ़र को शुरू करें। आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, जहाँ से आपकी माली पोजीशन ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस दौरानिया में आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे कि आपको कर्बो जवार में आपके दोस्त रिलेटिव्स वगैरह से आपकी ज़हनी हमंगी भी बनती जा रही होगी। अब ज़ोल मार्गी होने से अच्छे हालात की तरफ जा रहे हैं।
بس اپنے ہاتھ سے صدقہ وغیرہ دیا کریں، بہت ضروری ہے، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ زحل چونکہ 4 نومبر سے اب سیدھے چال میں چلے گا تو پائسس والوں تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے آپ مختلف قسم کے حالات سے پریشان چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو کچھ آپ نے کرنا چاہا وہ تو پورا نہ ہو سکا، لیکن اب 4 نومبر سے زحل بالکل سیدھی چال چلے گا، تو جب یہ مارگی ہو رہا ہے تو آپ کے دروازے پہ بھی نوک کر رہا ہے کہ سابقہ پریشانیوں کو بھلا دیں اور جلدی سے اب خود کو ایکٹیو کر لیں تاکہ آنے والے تمام رکے ہوئے پروجیکٹس تیزی سے اب مکمل تکمیل کی طرف جانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زحل جب مارگی ہوتا ہے تو راستے بالکل صاف ہو جاتے ہیں، جو روڈ کلیئر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کی گاڑی کو سموتھلی رن کریں، یہاں کوئی رکاوٹ آپ کے آڑے نہیں آئے گی۔ سیٹرن وہ ٹرانزٹ ہے، بہت بڑا ٹرانزٹ ہے جو آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ یہ زحل جون 18 2023 کو ریٹروگریڈ ہوا تھا۔ یہاں اس پوزیشن میں زحل نے آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ ریلیشن کو بھی متاثر کیا ہوگا۔ پائسس والوں کے لیے زحل 11ویں ہاؤس کا مالک ہوتا ہے۔ اب زحل کمزور ہوتا ہے تو آپ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، آپ کے ذرائع انکم میں فلکچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کمزور حالت کی وجہ سے صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ 2024 مطلب نیا سال آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ 2024 میں جوپیٹر بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ پائسس والے اب بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے، جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ملے گا۔ اب نومبر سے وہ لمحہ آ گیا ہے، بس ویک اپ اور زندگی کو ایک اچھے انداز سے دیکھیں۔ زحل ایک طاقتور سٹار آپ کی انرجی کو بوسٹ کر رہا ہے، تو فائدہ اٹھانا اب آپ کا کام ہے۔ صحت کے لیے مچھلی ایک روٹی پہ رکھ کر کسی غریب کو کھلا دیں، آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور زندگی میں جب بھی کبھی ہو تو صدقہ دیا کریں، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ اکثر اسٹرالوجسٹ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دولت ملے گی، تو اچانک دولت میں آپ کا جب ذریعہ سورس ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے ملے گی؟ اسی بنا پر اپنی ویڈیو میں پرائز بانڈ اور لاٹری کے کچھ نمبر بھی دینے جا رہا ہوں۔ اچانک دولت کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو یہاں چھوٹی سی انویسٹمنٹ کریں، پرائز بانڈ خرید کر اپنی الماری میں رکھیں اور قسمت کے لکی ہونے کا انتظار بھی کریں۔ یہ پرائز بانڈ جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو انویسٹمنٹ تھوڑی بہت جتنی بھی ہو حالات کے مطابق کر لینی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے، بس یو ہیو ٹو ویٹ دا لکی ڈیز۔ اب جب قدرت مہربان ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس جو سورس پڑا ہو اللہ تعالیٰ اس سے نوازتا ہے۔ تو میں نے کافی دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے خاصے دولت مند بن گئے۔ تو اب قسمت کی دیوی جب مہربان ہوگی تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا آپ کو اچانک مالا مال کر دے گا۔ آپ یقین کیجئے جو کوئی بھی پرائز بانڈ کی معمولی سی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کیونکہ ہم مانگتے بھی کروڑوں میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ ہمارے پہ ہوتی نہیں، تو انہی لکی بانڈز کا سہارا لے کر آپ اچانک دولت کے مالک بن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ پچھلی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی شادی کا ایک کلپ شامل کیا ہے۔ ویڈیو میں شادی اور شراکت کے سوری معاملات کو بھی دیکھا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، لیکن پھر بھی معاملات کو اچھی طرح دیکھ بھال جانچ پڑتال کرنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ موافق اور ناموافق حالات کو دور کرنے کے لیے ایک اچھا کمبینیشن ہوتا ہے۔ بہرحال دیے گئے لنکس کو آپ بھی زندگی میں ضرور دیکھیے گا کہ بنائے گئے جوڑے معاشرے میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی معمولات سے بھی کچھ توجہ ہونی چاہیے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سٹار کی میچنگ اور نان میچنگ کا سلسلہ تو زبان زد عام ہوتا ہے۔
زندگی میں ہر معاملے میں احتیاط کی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ انسان بہت نامساعد حالات سے بچ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آبزرویشن کا عمل بہت ضروری ہے۔ میں نے سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کی ریلیشن موافق سے ارکان سے ہی بنے۔ جب بھی ہم دوسری صورتحال سے گزرتے ہیں تو حالات کو بہتر بنانے لیے کچھ اچھی دعائیں کو توڑ ٹوٹ کے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان حالات کی تبدیلی کے لیے ایک اچھا مشورہ آپ کی زندگی کے حالات کو بھی یکسر بدل سکتا ہے۔ بہرحال دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 6 لکی بروج کی مکمل ڈیٹیل نہ دے سکا، صرف پائسیز اور جمنائی کے متعلق بہت معمولی سا بتا سکا۔ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوسرے سٹارز کی مکمل تفصیل سے بھی آگاہی دوں۔ ویڈیو سے متعلقہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، یا کوئی بھی پرسنل کیوری ہو تو بتائیں، میری کوشش ہوگی کہ آپ کو سیٹسفائی کر سکوں۔ آخر میں پوری دنیا کے چینل اونرز کی طرح میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، یہ آپ کی فیور ہوگی۔ فیور دیا کریں، آپ کو بھی فیور ملے گی۔ میری طرف سے یہی فیور ہوگی کہ آپ کا ہاروسکوپ ہمیشہ کے لیے فری بنے گا۔ دعا کریں، دعا دیا کریں، یہی زندگی میں سب سے اچھا فعل ہے۔ نیک تمنا اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر۔